हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स या कोई भी हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हों या नॉर्मल हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स हों तो उसको हम किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम अपने पेपर्स को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट पार्ट को कवर किया था, उसकी क्या इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह थी। अब इस वीडियो हम अपने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसको अटैम्प्ट करने के क्या क्या रूल्स होने चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 जो थी इस वीडियो की, उसमें हमने देखा था कि हम सेक्शन 2 सब्जेक्टिव पार्ट था और सेक्शन 2 में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में यही सब्जेक्टिव पार्ट ही चल रहा है हमारा। अब इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सेक्शन पेपर है, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपका लिखा हुआ है कि ये आपका सेक्शन 3 है। सो सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, मेन जो भी आपकी मेन हेडिंग होगी आपने वो ज़रूर अपने आंसर शीट के ऊपर मेंशन करनी होती है, ताकि जो चेकर है उसको सबसे पहले देखते सार ही पता लग जाए कि ये क्वेश्चन इस पार्ट का है, ये आंसर यहाँ से बिलोंग कर है, सेक्शन 3 पार्ट है। ओके, और ये करने क्या जा रहे हैं, अब हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। किस तरीके से हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या से कौन कौन से रूल्स होते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जी 3। ओके, यहाँ पे मैंने अपने लॉन्ग क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डिफाइन किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 वही है जो कि मेरी क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी नंबर मेंशन होगा आपने वही मेंशन करना होगा अपनी आंसर शीट के ऊपर। ओके, देन अब नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो भी वट एवर आपका जो भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2 दफ़ा रीड करें, उसका मीनिंग समझें और देन उसको स्टार्ट करें। क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब इसमें जो मेन पार्ट है वो किसकी बात हो रही है, आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो जो आपने मेन अपनी हेडिंग देनी होगी क्वेश्चन की वो किसकी होगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आपकी जो मेन हेडिंग होगी आपने उसको क्या करना है, अपने निब कटर मार्कर से उसको मेन आपने बड़ा बड़ा सा करके लिखना होगा, जिससे आपके चेकर को पता लग जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ से बिलोंग करे। ओके, ये हमारी क्वेश्चन की हेडिंग होगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से हम इसका आंसर राइट करना स्टार्ट करते हैं और आपने कहाँ से करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, ये बिल्कुल लॉन्ग होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, जो कि एक अट्रैक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही होती, चेकर को अच्छा नहीं लगता, कंजस्टेड काम हुआ होता है। यहाँ से नहीं, ना कि यहाँ से, आपने यहाँ से नेक्स्ट लाइन जो भी जितना भी आपका लंबा पैराग्राफ हो वो पूरा का पूरा आपने यहाँ तक, फॉर एग्जांपल मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, दिस यहाँ तक ख़त्म हो गया। ओके, अब क्वेश्चन का पार्ट 2 क्या था, क्वेश्चन था व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी हेडिंग होगी मेन वो किस चीज़ की होगी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये हमारी मेन हेडिंग होगी। इस हेडिंग को आप इस तरीके से लिखें कि ये भी एक इंपॉर्टेंट और मेन हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, इसको आप इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये हेडिंग आपने दे दी। इस हेडिंग को देने के बाद अब आपके जो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपकी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, इनको आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करें, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको 4 पॉइंट्स में लिख दें और फिर हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका इनोवेशन। वट एवर जो भी आपका क्वेश्चन है, ये जस्ट मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सैम्पल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि यहाँ से देख के आप देख सकते हैं कि हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए।
ओके, यहाँ पे ये मेन हेडिंग होने के बाद फॉर एग्जांपल इसके 4 पॉइंट्स कवर हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक हेडिंग को उठाएंगे और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट हेडिंग क्या है, यहाँ पे आपकी, यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स आपने ऊपर यूज़ किए हैं वही आप इसको नीचे भी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हेडिंग है आपकी इनोवेशन। अब जो मेन हेडिंग्स थी वो उसको आपने बड़ा बड़ा करके ऊपर आपने लिख दिया था 2 लाइन्स में। अब ये सब हेडिंग्स हैं, ये मेन हेडिंग्स हैं और ये आपकी सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स को आप 1 लाइन पे ही रहें तो इट्स बेस्ट, बिकॉज इसको आपको इतना बड़ा बड़ा करके हाईलाइट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब पार्ट है आपके क्वेश्चन का। यहाँ पे आपने लिखा इनोवेशन। ओके, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स होंगी इनोवेशन की, वट एवर जो भी आपके क्वेश्चन की डिटेल्स होंगी आप उसको वैसे लिखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये होती है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने एक एग्जांपल साथ में हेडिंग के मस्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में कि आप एग्जांपल ले रहे हैं या आपकी कोई फिगर है या आप कोई साथ में टेबल बना रहे हैं, वट एवर आपकी जो भी चीज़ है आप साथ में उसको ज़रूर मेंशन करें। एग्जांपल है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर एग्जांपल होती है तो हम एग्जांपल ज़रूर मेंशन करते हैं कि एग्जांपल आए। ओके, अब हम आगे अपनी क्वेश्चन की एग्जांपल थी हमारी इनोवेशन की, तो इनोवेशन की एग्जांपल के ऊपर एग्जांपल थी जो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल मस्ट आपने मेंशन करनी होती है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालता है आपके चेकर के ऊपर। ओके, एग्जांपल वट एवर आपकी जो भी एग्जांपल होगी उसको एग्जांपल आपने डिफाइन की, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनोवेशन ऑफ इनोवेशन, ये आपकी एग्जांपल हमने मेंशन कर दी जो भी आपकी एग्जांपल होगी। हम सेकंड पॉइंट जो था वो इसका हमने लास्ट में क्या मेंशन किया था, फास्ट ग्रोथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया जी फास्ट ग्रोथ और इसके अंदर इसकी एग्जांपल नहीं है। अब इसके अंदर आ रही है इसकी एक टेबल के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या इसकी एग्जांपल में एक आपका टेबल आ रहा है तो इसकी जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो हमने लिखने के बाद फास्ट ग्रोथ थी। यहाँ पे हमने दी अपनी हेडिंग फॉर एग्जांपल या एग्जांपल, जो भी आपको अच्छी लगे आप इसकी एग्जांपल दें। ओके, एग्जाम्पल में अब यहाँ पे आपका आ रहा है टेबल। टेबल को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि बट उसको पेंसिल से डिफ़ाइन कर देते हैं। पेंसिल से क्या होता है कि जब पेपर शीट्स के ऊपर शीट, ऑफ कोर्स शीट्स के ऊपर शीट्स रखी जाती हैं तो वो पेंसिल रेज हो जाती है। आपका टेबल जो होता है वो सही से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होता जब तक वो चेकर के पास आपकी शीट्स जाती हैं। तो जो बेस्ट तरीका होता है कि आप जो भी मार्कर यूज़ करें हैं, टेबल की जो बॉर्डर लाइन्स होंगी ना उसको आप अपने मार्कर से बनाएं और जो ऊपर टाइटल होगा उसको आप मार्कर से बनाएं। वो जब बन जाएगा तो उसकी आपको प्रोमिनेंट होगा, टेबल सामने देखने में सही लगेगा, अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा बहुत। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसे करके एक टेबल अब बनाने लगी हूँ। जितने भी आपका, ये जस्ट सैम्पल है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको एक बताने का तरीका है कि टेबल भी जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बना देते हैं अक्सर में, तो उसके लिए हमें किस तरीके से काम करना चाहिए कि टेबल को हमने सिंपल पेंसिल से लाइंस ना लगाएं क्योंकि वो रेज हो जाती हैं। तो इसका जो बेस्ट मेथड है आपका वो आपको ऐसे लाइंस लगा के करना चाहिए। यहाँ पे इसकी फॉर जो भी आपकी हेडिंग होगी, लाइक इसकी हेडिंग है आपकी एल्गोरिथम, ये आपकी हेडिंग आ गई फ्लो चार्ट और ये आपकी हेडिंग आ गई जी कोडिंग। यहाँ पे ये हेडिंग्स डिफ़ाइन कर लेने के बाद हमारा क्या काम होगा कि इन हेडिंग्स को भी आपने हाईलाइट करना है, इनके नीचे आपने ऐसे लाइन ज़रूर करनी है। अब जो भी आपकी डिटेल्स होंगी इनकी एल्गोरिथम की, फ्लो चार्ट की या कोडिंग की, या जो भी आपके टेबल का कंटेंट होगा उसको आपने यहाँ पे पेन से, अब इसके अंदर जो भी डिटेल्स फिल करनी है वो आपने मार्कर से नहीं करनी। मार्कर का काम सिर्फ आपका बॉर्डर डिफाइन करना था और मेन हेडिंग को डिफाइन करना था। अब जो भी फर्दर डिटेल्स होंगे हम उसको अंदर पेन से फिल आउट कर देंगे, जो भी फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर दें या ऐसे कर दें। यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने पेन से डिफाइन कर दिया। फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट में जो भी आप लिखना चाहते हैं आप वो लिख दें। फ्लो चार्ट इज दिस प्रेजेंटेशन ऑफ वट एवर, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी चीज़ होगी आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बताने का मकसद सिर्फ इस तरह था कि आप अपने टेबल में आप किस तरीके से आपको टेबल बनाना चाहिए अपने पेपर के अंदर। और इंपॉर्टेंटली इन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको टेबल किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या किया कि क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद 2 लाइन्स मस्ट छोड़नी ही छोड़नी है। लाइन नहीं छोड़ेंगे काम कंजस्टेड लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा और जो चेकर है वो आपको इतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा क्योंकि नीट लुक नहीं आई हुई होती। वो पेपर चेक कर करके भी थक जाते हैं टीचर्स, ऑफ कोर्स उनको चाहिए होता है कि एक अच्छा सा नीट सी लुक का नीट पेपर होना चाहिए। यहाँ पे आपने 2 लाइन्स छोड़ी, यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन की हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर
5 ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अब इसके आगे आपका जो भी काम होगा, जितना भी कंटेंट है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका चाहते हैं वो लिखें और उसके बाद अपनी लाइनिंग वगैरह जो भी होगी वो कर दें। अब ये जो था लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमने आज कंप्लीट किया। यहाँ से हमने अपना लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट किया था। लाइक दिस सेक्शन 3 था, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन था। हेडिंग्स हमने स्टार्ट की किस तरह से। मेन हेडिंग थी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की क्वेश्चन की, वो दी। और सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बुलेट पॉइंट्स थे ये कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, और एक एक पॉइंट को हम लेके गए और फिर हमने इसको फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद एग्जाम्पल की हमने ज़रूर हेडिंग दी यहाँ पर कि एग्जाम्पल मस्ट होनी चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। आपने क्या करना है कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर को डेकोरेट करना है, लाइक प्रेजेंट अच्छी तरीके से करना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड्स पर शीट्स के लाइंस लगाई। हेडिंग तो आपने दे दी, अब उस हेडिंग के नीचे आपने ऐसे करके नीचे ज़रूर 2 लाइन्स तो मार्क करनी ही करनी है। इससे आपका काम क्या होगा, नीट लुक देगा आपको। देखेंगे किस तरीके से अच्छी सी लुक आ रही है इसके पेपर की हमारे। इससे ये देखें लॉन्ग क्वेश्चंस के नीचे आपने हेडिंग दी, क्वेश्चन नंबर के नीचे मस्ट आपने ऐसे इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मेन हेडिंग थी, इसके नीचे तो ऑफ कोर्स हम इसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे ऐसे करके। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसकी हेडिंग थी, उसको भी हम ज़रूर हाईलाइट करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये आपके पेपर को नीट बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। इससे आपका पेपर नीट होता है, लुक अच्छी आती है, तो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे गेन होते हैं। इनोवेशन की हेडिंग थी। राइटिंग अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि आपकी राइटिंग तो अच्छी है और इतनी अच्छी हमारी नहीं है, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, शॉर्ट्स अपलोड हैं राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड। उससे आप जाके अपनी राइटिंग को भी अच्छी और नीट कर सकते हैं। ये जितनी भी आपने अपने पेपर के अंदर आपने हेडिंग्स दी होंगी, उसको ज़रूर आपने क्या करना होगा, अंडरलाइन ज़रूर करना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया था। क्वेश्चन एंड होने के बाद आपने क्या करना है कि अपना मार्कर लेना है, जिसे आप अंडरलाइन करे होंगे, उससे आपने ऐसे करके उसको 2 लाइन्स ज़रूर ऐसे करके उसको आपने एंड किया। इससे क्या होगा कि चेकर को पता लगेगा कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा उसके नीचे भी आपने उसको ज़रूर ऐसे करके अंडरलाइन करना है, ताकि पता लगे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से एक अगले सवाल का जवाब अब शुरू होने जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने सीखा कि हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट को तो कवर कर लेते हैं, बट उनके लिए लॉन्ग को अटैम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी बहुत ईजी होते हैं। आपको मेन हेडिंग्स पता होनी चाहिए, उनका कॉन्टेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत भी। हमने देख लिया कि हमें किस तरीके से अपना ये टेबल भी हमें बनाना चाहिए। तो टेबल अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तो टेबल में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए आपके। और टेबल की बॉर्डर लाइंस वगैरह, टेबल को आप पेंसिल से बिल्कुल भी मत बनाएं, टेबल को आप मार्कर से ही। So I hope you like this video, and this is very informative video for those students who are preparing for their exams, and the exams are coming and they want to achieve their full marks in the exams। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं, तरीके से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे गेन कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any other queries, so please drop your message in the comment section, comment, and try my best to solve your queries. So thanks for watching.